भारत कब स्वतंत्र हुआ था? पहला क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और वर्तमान में भारत की द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? दोस्तों भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? दोस्तों अरब सागर। भारत के पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है और विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। विश्व के में कुल कितने महासागर हैं दोस्तों? 5। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? दोस्तों मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है जो कि कितना 11,000 फीट गहरा स्थान है और यह प्रशांत महासागर में है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्ट्रेट है दोस्तों? तो पाक स्ट्रेट भारत और पाक श्रीलंका को अलग करता है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत के उत्तर में। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के महान राजा थे, उन्होंने भीषण नरसंहार को देखते हुए युद्ध का त्याग किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसके पश्चात इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर
तिलक ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी ने। वहीं जय जवान और जय किसान का नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के दो महाकाव्य कौन से हैं दोस्तों? महाभारत और रामचरितमानस भारत के दो महाकाव्य हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था महान सम्राट अशोक ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत की कानून की पुस्तक भारतीय संविधान, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है दोस्तों? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? दोस्तों विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सा हार्मोन शुगर को नियंत्रित करता है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में शुगर यानी शर्करा को नियंत्रित करता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? दोस्तों 120/80 सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। किस बीमारी के होने पर व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है? दोस्तों वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस होने पर व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में मनुष्य का रक्त पतला हो जाता है? दोस्तों डेंगू में मनुष्य का रक्त क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो कि रुधिर का थक्का बनाती हैं उनकी कमी हो जाती है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। पोलियो किस जीव के कारण होता है? दोस्तों पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। टिटनेस किस प्रकार की बीमारी है? टिटनेस एक दोस्तों जीवाणु जनित बीमारी है। टिटनेस क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है? दोस्तों भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत के पूर्व में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, भारत में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बाबर। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध करते समय पराजित हुआ था और मध्यकालीन इतिहास में पहला राजा था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न है, उगते सूरज का राज्य किसे कहा जाता है? दोस्तों उगते सूरज का राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। वहीं पर उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। अरुणाचल भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। भारत का स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? दोस्तों अमृतसर को। अमृतसर को भारत का स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? दोस्तों भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक भारत की मौद्रिक नीति बनाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? अमेरिका में। वहीं पर विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों 1969